हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नोट्स क्लास में। आपका स्वागत है साथियों। आज हम पढ़ने वाले सईद वंश और लोदी वंश के टॉप क्लास के क्वेश्चन पढ़ने वाले। ये वह क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में छपने वाली क्वेश्चन है, वही मैं लाया हूँ। इससे पहले मैंने आपको गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश, इसके बारे में मैंने आपको टॉप क्लास के क्वेश्चन आपको करा दिए थे। यदि आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से ज़रूर देख लिए थे। आज मैं आपको कराने वाला हूँ सईद वंश और लोदी वंश के टॉप क्लास की क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। क्या आप तैयार हो साथियों? आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है। इनको क्रम के अनुसार अगर सेट कर दीजिए, यानी कि ये अपने हो जाएंगे दिल्ली सल्तनत के प्रमुख अपने वगैरह वंश हो जाएंगे। इनको आपको क्रम के अनुसार वह सेट करना है और ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है। बताइए क्या आंसर हो जाएगा? इन चारों में आपको ढूंढना पड़ेगा। बताइए। अगर देखा जाए सबसे पहले अपने आता है गुलाम वंश आ जाता है और इनकी स्थापना हम करें कुतुब ऐबक के द्वारा ये की गई थी साथियों। फिर अपने आता है खिलजी वंश आता है, यानी कि जलालुद्दीन खिलजी आता है, इनके द्वारा ये स्थापना की गई थी। फिर अपने आता है तुगलक वंश आता है, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। फिर आता है अपने सईद वंश आता है और इसकी स्थापना अपने खिजर खां के द्वारा की गई थी। और अंतिम में आता है लोदी वंश आता है और इसकी स्थापना बहरो लोदी के द्वारा ये की गई थी साथियों। ये आपका अगर क्रम हो जाएगा और स्थापना किसने की थी ये भी आपका क्वेश्चन आपका पूछा जाता है साथियों। आपको जरूर से जरूर याद में होना चाहिए। क्या आंसर हो जाएगा? डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। पहले आता है गुलाम वंश आता है, फिर आता है खिलजी वंश आता है, फिर अपने तुगलक वंश आता है, फिर अपने वगैरह सईद वंश आता है और अंतिम में आता है लोदी वंश आता है। फिर उसके बाद में अपने आता है बाबर आता है, जो अपने मुगल एम्पायर की नींव वह डाल देता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका पूछा जाता है, ठीक है ना। और ये दिल्ली सल्तनत की कहानी शुरू होती है तराइन की दूसरे युद्ध से प्रारंभ होती है और अंत हो जाती है पानीपत के प्रथम लड़ाई में ये समाप्त हो जाती है। यानी कि इसी के साथ ये वाले युद्ध को समाप्त हो जाते हैं। फिर अपने आते हैं मुगल एम्पायर आ जाते हैं। आगे चलते हैं। बताइए लोदी वंश किसके द्वारा स्थापना की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट है। अंतिम अपना ये वंश हो जाएगा लोदी वंश हो जाएगा और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यही से आपके क्वेश्चन आपका पूछा गया। अभी मैंने आपको बताया था। क्या आंसर हो जाएगा? बहरो लोदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहरो लोदी हो जाएगा साथियों, जो इनके द्वारा स्थापना की गई थी साथियों। अगर पूछा जाए खिजर का, ये अपने वगैरह सईद वंश से संबंधित हो जाएंगे साथियों। और सईद वंश का अंतिम अपने वगैरह सुल्तान बनता है मुबारक खां बनता है, जो अपने स्वयं अपने मन के अनुसार अपने लोदी वंश को अपना पूरा साम्राज्य दे के वह चला जाता है साथियों। यानी कि किसी तरीके से कोई भी हत्या नहीं होती है और अपने मन मुताबिक अपना सारा कुछ साम्राज्य लोदी वंश को दे के वह चला जाता है। फिर उसके बाद में अपने बहरो लोदी आता है, जो लोदी वंश की स्थापना करता है। फिर अपने आता है सिकंदर लोदी आता है और अंतिम में आता है इब्राहिम लोदी आता है साथियों। ऐसी थोड़ी है ना, मैंने आपको सब कुछ आपको करा दिया है और बिल्कुल शानदार तरीके से कराई है। इनका आंसर क्या हो जाएगा? बहरो लोदी हो जाएगा। सी नंबर आपका आंसर बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। बताइए किस युद्ध में भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी? वेरी इंपॉर्टेंट है। मुगल साम्राज्य की नींव कौन सी युद्ध में पड़ी थी? ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। बताइए क्या आंसर हो जाए? इन चारों में आपको ढूंढना पड़ेगा और इनका आंसर हो जाता है पानीपत की प्रथम युद्ध होता है साथी। वेरी इंपॉर्टेंट है। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था जो 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में हुआ था, जिसमें अपने बाबर होता है और सामने अपने होता है इब्राहिम लोदी होता है और वह अगर मारा जाता है। और ऐसा शख्स होता है दिल्ली साम्राज्य का जो अपने युद्ध स्थल में मारा जाता है। इस कारण वगैरह मुगल एम्पायर की नींव डल जाती है। कौन स्थापना करता है? बाबर करता है साथियों। ये हो गया पानीपत का पहला युद्ध अपने हो गया। अगर आपसे पूछा जाए पानीपत का दूसरा युद्ध, तो ये 1556 में लड़ा गया था साथियों, जो अपने अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था, जिसमें हेमू वगैरह मारा जाता है। और अंतिम अपने हुआ था 1761 में पानीपत का युद्ध हुआ था, जो अपने और ये मराठा और अब्दाली के बीच में लड़ा गया था, जिसमें अपने मराठा बुरी तरह से हार जाते हैं। ये अपने हो गया पानीपत के 3 अपने युद्ध हो गए जो आपके पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। बताइए लोदी वंश का अंतिम अपने शासक कौन सा हो जाएगा? राजा को कौन सा हो जाएगा? ये आपका पूछा गया है साथियों। बताइए क्या आंसर हो जाएगा? मैंने आपको अभी बताया
क्या आंसर हो जाएगा? इब्राहिम लोदी हो जाता है। इब्राहिम लोदी हो जाता है। जो इसे मारता कौन है? बाबर ये मार देता है, युद्ध स्थल में मार देता है साथियों। लेकिन बाबर को कौन बुलाता है? ये बुलाता है दौलत खान लोदी बुलाता है साथियों। ये भी आपको चीज़ नोट करना, क्योंकि मैंने आपको सब कुछ आपको बताया है। कहाँ पे बताया? ये पढ़ी आपके सामने, ये पढ़ी आपके सामने, कुछ कुछ क्लासें पढ़ी जो मैंने आपको यूट्यूब में ना सब कुछ आपको करा दिया। आप देख सकते हो प्राचीन इतिहास, जो आपको 6 घंटे की हो जाएगी, जिसमें मैंने आपको सब कुछ आपको यूट्यूब में ना फ्री आपको सब कुछ आपको करा दिया है। फिर मैंने आपको कराया मध्यम इतिहास, जिसमें मैंने आपको 8 घंटे की क्लास हो जाएगी, जिसमें मैंने आपको सब कुछ आपको करा दिया है और यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आधुनिक इतिहास जो अपने 11 घंटे की क्लास हो जाएगी, जो मैंने आपको यूट्यूब में ना करा दिए। यानी कि मैंने आपको इंडियन हिस्ट्री है ना सब कुछ आपको यूट्यूब में ना करा दिए। और इसके अलावा मैंने आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी करा दी, इंडियन ज्योग्राफी करा दी, इंडियन पॉलिटिकल करा दी और हिस्ट्री जीके ये भी मैंने आपको करा दिए। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब में ना सारा कुछ आपको मिल जाएगा। कहीं और पे कॉस्ट लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप जाइए, अच्छी तरह से देखिए, शेयर कर दीजिए, सारा कुछ आप गौर कर सकते हो। यदि आपको नोट चाहिए तब आप ये हमारे देख सकते हो, ये 6 सब्जेक्ट के आपको नोट्स है ना मिल जाएंगे। कहाँ पे मिलेंगे? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको एक छोटा सा लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। फ्री नहीं है साथियों, क्योंकि मैंने उनका कुछ कुछ चार्ज वगैरह रखा है, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है ऐसा कंटेंट बनाने में। और सारे नोट्स है ना मैंने आपको यूट्यूब में ना फ्री ऑफ कॉस्ट आपको समझा दिया है। और ज़रूर से ज़रूर आप डाउनलोड करना और समझना, यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा साथियों। जैसे अपने हो जाएंगे इंडियन हिस्ट्री हो जाएंगे, इंडियन ज्योग्राफी हो जाएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो जाएगा और इंडियन पॉलिटिकल हो जाएगा और स्टडी जीके हो जाएगा और साइंस की क्लासें अपनी चल रही है, वो भी आपको मैं करा दूंगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके यहाँ से क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। आगे चलते हैं। बताइए दिल्ली सल्तनत का शासक कब तक समाप्त हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट, समाप्त कब हुआ था? जब अपने पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। ये हुआ था 1526 में हुआ था, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी वगैरह लड़ते हैं, जिसमें इब्राहिम लोदी बुरी तरह से हार जाते हैं। और प्रारंभ कब हुआ था? ये हुआ था 1192 में युद्ध हुआ था, तराइन का युद्ध हुआ था। फिर इनका एक गुलाम होता है गोरी का, जिसे कहते हैं कुतुब ऐबक कहते हैं, और उनके द्वारा 1206 में वगैरह गुलाम वंश की नींव वगैरह डाली गई थी और उनके अनुसार ये आपका क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है ना? क्या आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध हो जाएगा, 1526 में हो जाता है। आपको ज़रूर से ज़रूर वगैरह डेट याद में रखनी है। आगे चलते हैं। बताइए लोदी वंश का संस्थापक कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा बहरौल लोदी हो जाएगा। फिर उसके बाद में आते हैं सिकंदर लोदी आते हैं और अंतिम में होते हैं इब्राहिम लोदी होते हैं साथियों। क्या आंसर हो जाएगा? बहरौल लोदी हो जाएगा साथियों। ठीक है ना? आगे चलते हैं। बताइए सन 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और किन के बीच में लड़ा गया था? एक ही हो जाएगा, इब्राहिम लोदी हो जाएगा। इनके बीच में ये लड़ा गया था। अगर पूछा जाए बाबर और राणा सांगा का युद्ध कौन सा हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। और हेमू और अगर अकबर के बीच में युद्ध हुआ था, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था साथियों। ठीक है ना? ये भी आपका पूछा जाता है। और ये अपने रहा अपने मोहम्मद बिन तुगलक, जो अपने दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा मूर्ख व्यक्ति हो जाएगा साथियों, जो मैंने आपको सब कुछ आपको करा दिया है। इनका आंसर क्या हो जाएगा? इब्राहिम लोदी हो जाता है। आगे चलते हैं। बताइए जवाती क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जवाती शब्द है ना आखिर है क्या, जो अपने दिल्ली सल्तनत से संबंधित हो जाएगा साथियों? क्या हो सकता है? बताइए जल्दी से जल्दी। और इनका आंसर हो जाता है राज्य के कानून हो जाते हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट, आपका ये पूछा गया है, ये आप जरूर से जरूर देख लेना। और ये सारे क्वेश्चन है ना कहाँ पे आपको मिल जाएंगे? इसमें आपको PDF में आपको सब कुछ आपको मिल जाएंगे, सारा कुछ और समाधान भी आपको मिल जाएगा। और यूट्यूब में ना सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है, यानी कि कहीं पे भी आपको कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। ये पढ़ा खिज़र खां के द्वारा स्थापित राजवंश सैयद राजवंश के नाम से जाना जाता है। क्यों? आखिर खिज़र खां के द्वारा वह सैयद वंश की स्थापना की गई थी, वह क्यों जाना जाता है? ये आपसे पूछा गया है। बताइए क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ से अगर आपके 2 अगर क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए कि सैयद वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? खिज़र खां के द्वारा की गई थी साथियों। अब बताइए इनका आंसर क्या हो जाएगा?
और इनका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। खिज़र खां पैगंबर मोहम्मद के वंशधारी था। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अपने किससे संबंधित हो जाए, पैगंबर वंश के धारी हो जाए। इससे पहले आपका ये सारे के सारे किसे थे, ये अपने तुर्की से संबंधित हो जाएंगे, अफगान से संबंधित हो जाते हैं। लेकिन खिज़र खां के द्वारा ये अपने सईद वंश की नींव डाली गई थी, जो अपने पैगंबर से संबंधित हो जाते हैं साथियों। ठीक है ना, आगे चलते हैं। ये रहा, इनको थोड़ा सा मिटा देते। बताइए, तैमूर के आक्रमण के बाद में भारत के किस वंश का राजवंश स्थापना हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। तैमूर क्या हो जाए, एक लंगड़ा अपने शासक हो जाएगा, जो अपने भारत में केवल अगर 1.5 दिन आया था। कितने आया था, 1 + 1.5 दिन आया था साथियों। और वह अगर जब दिल्ली में आया था, जब तो कहा जाता है कि 50,000 से अधिक लोगों को वह मार दिया था साथियों, दिल्ली में मारा था। फिर अपने वो आगरा में आते हैं और उसमें कहा जाता है 1 लाख से अधिक लोगों को मार दिया था। कौन सा हो जाएगा, ये अपने तैमूर लंक हो जाएगा, जो बिल्कुल लंगड़ा था लेकिन भारत में आ गया था। फिर उसके द्वारा सैयद वंश की नींव डाली गई थी। क्या आंसर हो जाएगा, सैयद वंश हो जाता है। फिर इसके द्वारा खिज़र खां को वहाँ पे बिठाया जाता है साथियों। ठीक है ना, आगे चलते हैं। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए, निम्न में से किसने गुलरूबी उपनाम में अपनी कविता रचना की थी। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या हो जाएगा, गुलरूबी, ये अपनी क्या हो जाती, कविता हो जाती, उनके नाम पे ये की जाती है। बताइए किसके द्वारा ये की गई थी। और ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या आंसर हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा, बहरो लोदी हो जाएगा, सिकंदर लोदी हो जाएगा, या इब्राहिम लोदी हो जाएगा। क्या आंसर है साथियों, बताइए। और इनका आंसर हो जाए सिकंदर लोदी हो जाता है। सिकंदर लोदी वही हो जाता है जो लोदी वंश का सबसे पराक्रमी अपने शासक बन जाता है। और इनके साम्राज्य में और भी ज़्यादा विकास हुआ था साथियों। लेकिन इनके बाद में इनका पुत्र आता है इब्राहिम लोदी, जो अपने बाबर से युद्ध करके मारा जाता है। फिर उनके साथ में लोदी वंश खत्म हो जाता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। इनको थोड़ा सा मिटा देते। बताइए, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन से युद्ध में आपको ये पराजित किया था, ये आपको पूछा गया है। और महाराणा प्रताप और इब्राहिम लोदी के बीच में 2 अपने युद्ध हुए थे, और दोनों के दोनों अपने इब्राहिम लोदी बुरी तरह से हार जाता है और उसमें जीत जाता है महाराणा सांगा, जीत आता है। और जब महाराणा सांगा और बाबर का युद्ध होता है, और उसे कहते खानवा का युद्ध कहते हैं साथियों। और वह हुआ था 1528 में हुआ था। फिर उसके बाद में दिल्ली साम्राज्य में मुगल एम्पायर की अच्छी तरह से पकड़ हो गई थी साथियों। अब आपको बताना पड़ेगा कि महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था। और ये हुआ था अपने खातौली का युद्ध हुआ था। कब हुआ था, ये हुआ था 1517 में हुआ था साथियों। ठीक है ना, ये भी आपका कभी कभार आपका पूछा जाता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। बताइए, निम्नलिखित मध्यकाल शासकों में से किसने गुलरूबी के उपनाम से कविता लिखता था। अभी मैंने आपको बताया, क्या हो जाए, सिकंदर हो जाएगा। सिकंदर था ना, जो कविता का बड़ा शौक था साथियों। फिर वो अपनी कविता लिखता करता था। क्या हो जाएगा, सिकंदर लोदी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ठीक है ना, ये इनको ना हल्के में मत लेना। आगे चलते हैं। बताइए, आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। सभी लोगों को पता होना चाहिए। क्या हो जाए, सिकंदर हो जाएगा, सिकंदर लोदी हो जाएगा। उनके आधार पर यह आगरा शहर की स्थापना की गई थी। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। बताइए, निम्नलिखित सुल्तानों शासकों में से कौन अफगान का मूल थे साथियों। यानी कि अफगान के अपने कौन अगर मूल अपने हो जाएंगे, ये आपका पूछा गया है। ठीक है ना, अफगान के कौन से हो जाएंगे, एक ही शख्स हो जाते हैं, उसे कहते हैं लोदी वंश कहते हैं साथियों। और इसकी स्थापना बहरो लोदी के द्वारा ये की गई थी। यही आपका दिल्ली सल्तनत का अंतिम अपने वंश हो जाता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। बताइए, मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सुल्तान की राजधानी बनाने को श्रेय दिया था। बताइए, आगरा को किसी ने स्थापना की थी और उसको राजधानी किसी ने बनाई थी। एक ही शख्स हो जाएगा, सिकंदर हो जाएगा। कौन सा हो जाता है, सिकंदर हो जाता है। कब बनाया था, 1504 में लगभग ये बनाया था साथियों। ठीक है ना, ये में थोड़ा सा गलत भी हो सकता है, 1506 भी हो सकता है, या आपने 4 भी हो सकता है। ठीक है ना, देख लेना साथियों, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है। आगे चलते हैं। बताइए, निम्नलिखित में से किस राज्य को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी ने 1485 में अधीनस्थ कर दिया था साथियों। बताइए किसने किया था, ये आपका पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए क्या आंसर हो जाएगा,
इन चारों में आपको अगर बताना पड़ेगा। और इनका आंसर हो जाता है जौनपुर हो जाता है, ठीक है ना, जौनपुर अपने हो जाता है। और ये अपने किसके नीचे काम करते थे, ये अपने सईद खां के नीचे काम करते थे साथियों, यानी कि सईद वंश के नीचे ये काम करते थे। फिर अपने वगैरह मुबारक शाह आता है जो इनके अभी राजगद्दी दे के हुआ है चला जाता है, यानी कि वो अपने भिक्षु बन जाता है और ये वगैरह राजा वगैरह बहरो लोदी बन जाता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। बताइए निम्नलिखित सुल्तानों में थे किनकी मुद्रा अकबर के समय तक विनियमित माध्यम रही थी, यानी कि मुगल एम्पायर का सबसे बड़ा हो जाएगा अकबर हो जाएगा, उनके समय तक उनकी मुद्रा चली थी साथियों। ऐसी किसकी मुद्रा हो जाएगी जो आपका पूछा गया है, ठीक है ना, अकबर के समय तक चली थी, ऐसा कौन सा हो जाएगी अपनी मुद्रा हो जाएगी, किसकी मुद्रा हो जाएगी जो अपने अच्छी थी साथियों, जो प्रचलन के रूप में अगर जानी जाती है। बताइए क्या आंसर हो जाएगा। और इनका आंसर होता है बहरो लोदी होता है साथियों, यानी कि लोदी वंश का होता है बहरो लोदी होता है। उनकी मुद्रा अपने मुगल एम्पायर की अकबर तक चली थी साथियों। फिर अपने जहांगीर आ जाता है जो इनको अगर समाप्त कर देता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। बताइए निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत अल्लाह की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की उपाधि अपनाई थी, कौन सा हो जाएगा साथियों। पहले अपने हजरत अल्लाह की अपनाई, फिर अपने सुल्तान की अपनाई थी, बताइए क्या हो जाएगा। यानी कि एच यानी हजरत अल्लाह हो गया और एस यानी सुल्तान हो गया, किसने अपनाई थी। और इनका आंसर हो जाता है बहरोल लोदी हो जाता है साथियों, यानी कि क्या हो जाएगा बहरोल लोदी हो जाएगा। पहले अपने अगर अल्लाह हुआ फिर ये सुल्तान हो गया था, ठीक है ना। आगे चलते हैं। बताइए किस मध्यकालीन शासक ने उद्घोषण किया था कि राजतंत्र ही बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही राजतंत्र है, ऐसा कथन आखिर किसका हो जाएगा। वेरी इंपोर्टेंट कथन है, किसने किया था ये आपका पूछा गया है। थोड़ा सा डीप लेवल का क्वेश्चन है लेकिन आपको आना चाहिए, ठीक है ना। बताइए जल्दी से जल्दी बताइए। यदि आपको रेलवे की करे हो, एनटीपीसी की करे हो, यूपीएससी की करे हो, यहाँ से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने आपको अगर अच्छे भी क्वेश्चन बताए, थोड़े हार्ड भी लेवल के बताए, जिससे आपका अगर ज्ञान और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। अब जैसे ये रहा क्वेश्चन, ये थोड़ा सा डीपली है लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्या पता थोड़ा सा पेपर हार्ड अगर आ जाए, ये आपका क्वेश्चन सही भी हो जाए, जिससे आपका +2 क्वेश्चन है ना आपके ना नंबर है एक्स्ट्रा हो जाए, जिससे आप मेरिट में 100% आपका सिलेक्शन हो सकता है। कुछ अगर हार्ड भी पढ़ा करो, जिससे क्या होता है, क्या पता अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए जो आपको याद हो जाए और आपके सिलेक्शन और भी ज़्यादा पक्का हो जाए। जैसे ये वाला क्वेश्चन का बताइए आंसर क्या हो जाएगा। इनका आंसर हो जाता है बहरो लोदी होता है, इनके द्वारा ये कथन ये कहा गया था। और ये सारा कुछ आपको इसे ना बुक में ना मिल जाए मिल जाएगा ठाठ, ठीक है ना, पूछा जाता है। आगे चलते हैं। बताइए किसके शासन काल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी, कौन सा हो जाएगा। यानी कि गुरु नानक है ना, आप सभी लोग को पता है सिख धर्म की स्थापना की थी, और उसके समय वगैरह भारत का वगैरह एम्पायर में कौन से थे ये आपको पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आप क्वेश्चन देख के आप समझ सकते हो गुरु नानक किसके अपने समकालीन हो जाएंगे, और उसके समय वगैरह सिख धर्म की स्थापना की थी, उस समय उसने कुछ भी नहीं कहा था, कौन सा हो जाएगा। एक ही हो जाता है, सिकंदर हो जाता है। जो सिकंदर है ना उसके समय ये गुरु नानक थे और उसने वगैरह सिख धर्म की स्थापना की थी, यानी सी से सिकंदर भी हो सकता है और सी से अपने सिख धर्म भी हो सकता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। बताइए उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने खाद्यान्न पर से जातक हटाया था, यानी कि खाद्यान्न अपने खाद बीज हो जाएगा, उनके ऊपर अगर जातक एक अपने टैक्स हो जाए, उनको ये हटाया था। आखिर ऐसा कौन सा अगर सुल्तान हो जाएगा ये आपका पूछा गया है, ठीक है ना। अगर आपका पूछा जाए जातक क्या हो जाता है, खाद पर अगर लगाए जाने वाला टैक्स होता है साथियों, और किसने हटाया था ये आपका पूछा गया है। और इनका आंसर क्या हो जाएगा, सिकंदर लोदी हो जाएगा साथियों, यानी कि लोदी वंश का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किसके माध्यम से पूछे जाते हैं, सिकंदर लोदी हो जाएगा। फिर अपने वगैरह इब्राहिम लोदी हो जाएंगे, और अंतिम में स्थापना के आधार पर आपके बहर लोदी के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर पूछा जाए वगैरह सईद वंश की स्थापना खिजर के द्वारा ये की गई थी। आगे चलते हैं। बताइए निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्य से ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता था, यानी किसने अपने ऊपर कर को समाप्त किया था ये आपका पूछा जाता है। अभी आप अगर समझ गए हुए एक ही शख्स हो जाता है, सिकंदर लोदी हो जाता है, जो अपने ऊपर बिल्कुल महान कहा जाता है। इसे अपने क्या कहता है, दिल्ली सदर का अकबर भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये भी आपको चीज़
नोट रखना। आगे चलते हैं। बताइए निम्नलिखित में से किसने अरब, फ्रांस और मध्य एशिया से विद्वानों को आमंत्रित किया था साथियों। एक ही शख्स हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा जो अपने आपका क्वेश्चन पूछा गया है, और इनका आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी हो जाएगा। यानी कि अरब से आए थे, फ्रांस से आए थे और मध्य एशिया से अपने विद्वान को बुलाया था, जैसे क्या हो जाए अपनी प्रजा में कोई जानकारी बढ़ जाए। बिल्कुल उगर अकबर की तरह ये कार्य करता था, यानी अकबर ने अकबर इसे उगर देख के उगर कार्य करता था। यानी कि अकबर को सब लोगों को, जितने भी आपके महान पुरुष है ना, उनकी उगर अच्छी तरह से जानकारी थी, उनकी विधि के रूप में जानकारी थी। फिर वो सारी चीज़ें है ना अप्लाई हुआ है करता था साथियों। ठीक है ना, ये भी आपको चीज़ नोट करना। आगे चलते हैं। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा सही अनुसार हो जाएगा। यानी कि आपका कौन सा हो जाए, लोदी वंश हो जाएगा। और सबसे पहले कौन सा आया था, इब्राहिम लोदी आया था, फिर सिकंदर लोदी आया था, फिर अपने इब्राहिम लोदी आया था साथी। यानी क्या आंसर हो जाए, सी नंबर आपका आंसर हो जाता है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और आज का अंतिम क्वेश्चन बताइए, ये तो आप सभी लोगों को पता क्या हो जाएगा, गुरुमुखी है ना, क्या आंसर हो जाएगा, ये हो जाए सिकंदर हो जाता है। ठीक है ना, ये रहे आपके ऊपर दिल्ली सल्तनत के सारे टॉप क्लास के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। इसके अलावा यदि आप हमारे ई बुक डाउनलोड करना चाह रहे हो तो आप अच्छे से अगर डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें मैंने आपको अगर इंडियन हिस्ट्री ना तीनों के तीनों पार्ट है ना आपको थोड़ी है ना करा दिए, और आपको यूट्यूब है ना सब कुछ आपको बता दिया है, बिल्कुल का शानदार तरीके से बताया। यदि आपको डेमो देखना है तो टेलीग्राम में मिल जाएगा। यदि आपको अगर हमसे बात करनी है तो ये पड़े हमारे फ़ोन नंबर, यहाँ से अपन बात भी कर सकते हैं साथियों। ठीक है ना, इनके अलावा इंडियन ज्योग्राफी ये भी मैंने आपको करा दिया, और चाहो तो आप हमारे नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। और ये वर्ल्ड ज्योग्राफी ये भी मैंने आपको करा दिया है, और इंडियन पॉलिटिकल ये भी मैंने आपको करा दिया, और बड़ा शानदार तरीके से करवाया। और स्टेट जीके ये भी मैंने आपको करा दिया, और साइंस की क्लास हमने ये चल रही। यानी कि मैं आपको ना यूट्यूब में ना फ्री आपको सारा कुछ कोर्स वगैरह करवा रहा हूँ साथियों। मैं किसी भी तरीके से कोई भी चार्ज नहीं ले रहा हूँ, जिससे क्या हो जाए गरीब लोगों को है ना भला हो जाए, उनका अगर जॉब वगैरह लग जाए साथियों। क्योंकि वगैरह मैं भी अपने गरीब परिवार से आया हूँ, जिससे क्या हो जाए आपका सिलेक्शन हो जाए और आपकी वगैरह आराम से ज़िंदगी ना कट जाए साथियों। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, क्यों करता हूँ, क्योंकि आपका सिलेक्शन हो जाए। और मात्र अगर ई बुक अगर सेल करता हूँ, जिससे क्या हो जाए मेरा कुछ और गुजारा वगैरह चल जाए और आपका भी फायदा हो जाए साथियों। मैं इस अगर उम्मीद से अगर यूट्यूब चलाता हूँ। बाकी आप अगर देख लो आपको कैसा कंटेंट लगता है, तो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइबर कर देना, 10 लोगों को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना साथियों। मेरा उद्देश्य यही है कि आपको मैं यूट्यूब में ना फ्री आपको सारा कुछ आपको कराऊंगा, किसी भी तरीके कोई भी चार्ज नहीं लूँगा। अगर चार्ज लूँगा तो ई बुक का लूँगा, इसमें है ना बहुत सारी वो मेहनत लगती है साथियों। और यूट्यूब में ना इतनी अगर अर्निंग नहीं होती है, यही अपनी वास्तविक चीज़ अपने देखने को मिलती है। बाकी आप अगर देख लो। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।